हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कल हम ना लाइव सेशन कर पाए, ना ही हम कल के सेशन में लाइव सेशन भी नहीं कर पाए और हम कल निफ्टी का एनालिसिस भी नहीं कर पाए। तो मैं अभी मॉर्निंग के सेशन में थोड़ा-सा आपको निफ्टी का एनालिसिस बता देता हूँ, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी कैसा मूव कर सकता है, मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ एनालिसिस करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको कुछ लेवल यहाँ पे मार्क करके रखना चाहिए, निफ्टी में क्या लेवल अभी निकल के आ रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो निफ्टी में सबसे पहले मैं ऊपर में ये एक रेजिस्टेंस ज़ोन बना हुआ है, मैं बता दूँ आपको, यानी कि फ्राइडे की जो क्लोजिंग है, यानी कि 25,280 25,280 का नंबर हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का ज़ोन बना हुआ है। अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता है या इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, 5 मिनट या 15 मिनट की इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, तो आपको ऊपर के लेवल निकल के आएँगे लगभग-लगभग 25। छोटे-छोटे टारगेट के लिए जाना है, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो वोलेटाइल सेशन रह सकता है यहाँ पे। तो 25,300, उसके बाद सॉरी 25,330 लिखना है इसको, 25,330 पहला टारगेट होगा। अगर 25,200 के ऊपर कोई भी 5 मिनट 15 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, तो 25,330 हमारा पहला टारगेट होगा। उसके बाद हम जाएँगे 25,350 के पास, ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। और फाइनल टारगेट में 25,375 के आसपास का, जो कि ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ज़ोन भी ऊपर से आ रहा है। तो बिल्कुल ये हमारे लिए फाइनल टारगेट, 3 टारगेट अपसाइड के लिए निकल के आएँगे। ऊपर में अगर 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल 25,280 फ्राइडे की क्लोजिंग के ऊपर क्लोज करती है, तभी आपको ये अपसाइड के टारगेट मिलेंगे। डाउन साइड के लिए मैं अभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मार्केट बिल्कुल साइडवेज है। फिर भी अगर हमको डाउन साइड के लिए जाना है, तो हमारे लिए अभी ये सपोर्ट ज़ोन बना हुआ है 25,150 120 का जो नंबर है, 25,100 लेके 25,150 हमारे लिए एक सपोर्ट ज़ोन बना हुआ है। ये एक सपोर्ट ज़ोन बना हुआ है हमारे पास अभी। तो हम बिल्कुल अभी डाउन साइड के लिए ज़्यादा प्लान नहीं करेंगे। हमें अननेसेसरी कुछ ऐसा सेटअप बनता हुआ दिखता है, या बिल्कुल ही ऐसा कोई प्राइस एक्शन खराब होता दिखता है, तो अगर फिर भी मैं यही बताऊँगा कि 25,150 के नीचे जब तक वापस से मार्केट ग्रीन सॉरी कोई रेड कैंडल, यहाँ पे मैं रेड कैंडल कर देता हूँ, डाउन साइड का लेवल बता रहा हूँ। 25,150 के नीचे जब तक कोई रेड कैंडल आपको 25,150 के नीचे रेड कैंडल आपको नहीं मिल जाती, तब तक आप डाउन साइड के लिए मत जाना। डाउन साइड के लिए आप छोटे-छोटे टारगेट देख, 25,150 से अगर रेड कैंडल 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, तो आप 25,150 से छोटे-छोटे टारगेट पकड़ सकते हैं। 25,120 आपका पहला टारगेट होगा, ठीक है? और 25,100 आपका दूसरा टारगेट होगा। 2 टारगेट के लिए आप अभी देख सकते हैं डाउन साइड के लिए। साइड के लिए मैंने बता दिया, डाउन साइड के लिए मैंने आपको बता दिया। इस तरह से मार्केट लेवल को रिस्पेक्ट कर सकता है। मार्केट में भी साइडवेज ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, साइडवेज की एक बड़ी रेंज है, तो साइडवेज ज़्यादा पॉसिबिलिटी, हमें थोड़ा साइडवेज कर सकता है मार्केट, और हमें यहाँ पे ट्रेड लेना मुश्किल होगा, क्योंकि मार्केट फ्राइडे की क्लोजिंग और लगभग-लगभग ओपनिंग, ठीक है? अब देखो यहाँ पे फ्राइडे की क्लोजिंग 25,280 और इसका जो ओपन था लगभग-लगभग 25,150 के आसपास। इसी बीच में मार्केट क्लोज हुआ है और बिल्कुल यहीं साइडवेज है। तो मार्केट एक बड़ी रेंज में फँसा हुआ है इसमें और इस रेंज के बीच में, तो हमें यहाँ थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा लेवल कैसे काम करता है। तो मैंने आपको ऊपर के और नीचे डाउन साइड के दोनों लेवल दिखा दिए हैं। मार्केट जब भी जिस लेवल को ब्रेक करेगा, उसी हिसाब से हमको एक्शन लेना होगा। तो ये हुआ हमारा निफ्टी का एनालिसिस। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, अगर आईपीओ आपके लगा हो, एलजी का आईपीओ आपको किसी को खुला हो, लगा हो, तो बहुत अच्छा आईपीओ 40 से 50% की लिस्टिंग एंड पॉसिबल है एलजी के आईपीओ में। तो बिल्कुल जिसके पास लगा हो, अच्छी कंपनी है, अपना 40 से 50% जो आपको प्रॉफिट दिखे वो बुक करके, बाकी रेस्ट क्वांटिटी आप उसमें होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी कंपनी है। बार-बार इतनी सस्ती प्राइस पे आपको आईपीएल नहीं मिलेगा, और अगर आपको खुल गया हो तो आपको उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। जिसने लिस्टिंग के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया हो, तो वो अपना 40-50% जो भी लिस्टिंग में मिले वो निकाल के बाकी क्वांटिटी को होल्ड कर सकते हैं उसको, ताकि वो एलजी एक आने वाले समय में, हो सकता है साल 2 साल में, यहाँ से वो, जैसे 1100 को शायद उसका इश्यू इश्यू प्राइस था 1100 का, तो मुझे एक्सपेक्ट है कि 1500 के आसपास वो लिस्टेड होना चाहिए, 1500-1600 से लिस्टेड होना चाहिए। तो आप वो 14 400-500 रुपए उसमें से निकाल के बाकी को आप छोड़ सकते हैं। हो सकता है 2 साल में एलजी यहाँ से डबल हो जाए, 2000-2200 का आपको भाव हो जाए, तो अच्छा होगा, अच्छी कंपनी है। तो आई होप एनालिसिस वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसको ज़रूर जाके देखिए। अभी मार्केट ओपन हो गया है, लगभग-लगभग मैं दिखाऊँ तो 9 बज के 1 मिनट हो गया है, मार्केट ओपन हो गया है यहाँ पे। गिफ्ट निफ्टी की मैं बात करूँ, तो गिफ्ट निफ्टी मुझे यहाँ पे साइडवेज दिखा रहा है।
तो मार्केट बिल्कुल यहाँ पे ओपन हो गया है। अब देखना होगा मार्केट अब ओपन होके कहाँ सस्टेन करता है, किस लेवल पे ओपन होता है। मुझे फ्लैट ही ओपन लग रहा है क्योंकि गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल फ्लैटिश है, तो फ्लैट ही मार्केट ओपन होगा। जब भी हमें देखना होगा, तो मैं फ्लैट टू बुलिश हूँ यहाँ पे, थोड़ा-सा मेरा सिनेरियो फ्लैट टू बुलिश है। देखना होगा मार्केट में ओआई के हिसाब से अगर मैं देखूँ, तो मार्केट में अभी मैक्स ओआई का सपोर्ट 25,200 पे जस्ट सपोर्ट नीचे में सपोर्ट बना हुआ है, रेजिस्टेंस अगर देखें तो 25,300 पे बना हुआ है। तो ये ओआई का सपोर्ट हो गया, पीसीआर कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, 0.96 का पीसीआर है यहाँ पे, तो ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो साइडवेज टू बुलिश मार्केट मुझे यहाँ पे ओके दोस्तों, तो आप जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको लेवल देखने में और मार्केट को एनालिसिस करने में परेशानी नहीं हो। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय